हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मूललता। नेक्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था जो न्यूमेरिकल्स मूललता पर बेस्ड थे, लेकिन आज का थोड़ा टॉपिक बदल गया है। आज सिर्फ मूललता पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो उससे न्यूमेरिकल्स पढ़ने से पहले मूललता के उससे पहले आपको कुछ चीज़ें बताना ज़रूरी है। देन उसके बाद मैं एक एक करके आपको न्यूमेरिकल्स लगाऊंगा। सबसे पहले हम आपको बिले और बिलाइक और बिलियन की जानकारी देते हैं। जैसे हमने मान लिया हमारे पास एक गिलास है, सपोज दैट हमारे पास एक गिलास है, एक कांच का गिलास है, और हमने उसमें जल भर दिया। मतलब यहाँ से मैंने जल भर दिया इसमें, और जल की मात्रा कितनी है इसमें? जल की मात्रा है इसमें 500 ग्राम। 500 ग्राम का मतलब हुआ यानी आधा लीटर। तो हमने इसमें क्या किया, जल भर दिया इस गिलास में, कितना? 500 ग्राम। और इसमें चीनी डाल दी मैंने 100 ग्राम। चीनी यानी शक्कर मैंने डाल दी कितनी? 100 ग्राम। तो जो ज़्यादा मात्रा में होगा यानी जो जल है इसमें 500 ग्राम, इसे कहेंगे हम विलायक। और एक बात समझ लो, विलायक हमेशा विलेय से ज़्यादा होगा ग्राम में। ए 100 ग्राम है, ए होगा विलेय। तो हमें क्या देखने को मिला, विलायक होता वो विलेय से हमेशा ज़्यादा होता। जैसे विलेय इसमें 100 ग्राम है और विलायक इसमें कितने ग्राम है? 500 ग्राम। तो विलायक इसमें ज़्यादा है। अब जो जल में जो चीनी घुल गई, जैसे हमने जल लिया था इसमें और हमने इसमें 100 ग्राम चीनी मिलाई थी, अब जो मिक्सिंग हो गया, अब मिक्सिंग तो होगा ही क्योंकि अलग अलग तो रहेगा नहीं, तो जो बन गया उसे बोलेंगे हम विलयन। इसे क्या कहेंगे हम? विलयन। अब लेकिन जो मूललता के क्वेश्चन होते उसमें हमसे पूछता कि विलायक का द्रव्यमान ज्ञात करो। तो विलायक का द्रव्यमान कैसे ज्ञात होगा? जैसे आपको कोई विलयन बना हुआ है न्यूमेरिकल्स में, कह दिया कि इस विलयन की मात्रा इतनी है, तो विलयन तभी बनता जब हम उसमें विलेय मिलाते। देखो ये विलयन बना ना, हमने विलेय मिलाया शक्कर, तभी बना है इसका विलयन। तो विलयन तभी बनता जब हम उसमें विलेय मिलाते। तो विलायक की जब हमें मात्रा निकालनी पड़ेगी तो जल की मात्रा कैसे निकलेगी? मतलब हम विलयन में से विलेय की मात्रा घटा देंगे तो हमें विलायक का द्रव्यमान मिल जाएगा। मतलब विलायक का द्रव्यमान क्या होगा? विलायक का द्रव्यमान बराबर विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान माइनस विलेय का द्रव्यमान। ठीक है, तो ये रही छोटी छोटी बातें। अब हम चलते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ। मूललता का फॉर्मूला होता है m बराबर छोटा w गुणे 1000 अपॉन मोलिकुलर वेट। देखो यहाँ पर मोलिकुलर वेट है, इसमें कन्फ्यूजन मत हो जाना। ये m अलग है, ये मूललता को शू करता, ये मोलिकुलर वेट को करता यानी परमाणु भार को। अब गुणे होता है इसमें w, बड़ा w। ये अपना छोटा w क्या था? ये बड़ा w। तो ये बड़ा W क्या है आप हम सबके समझेंगे। ये छोटा W का मतलब है विलेय के ग्राम। क्या है? विलेय के ग्राम। और ये जो अपना जो छोटा W, जो बड़ा W है ना, ये है अपना विलायक के ग्राम। और मैंने ये भी बता दिया आपको, विलायक हमेशा विलेय से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये होगा विलायक के ग्राम। अब हम समझते हैं एम की तरफ। एम होता है यहाँ पर परमाणु भार, वो तो हम यौगिक से ही निकालेंगे। क्या होता है ये परमाणु भार? हम ये यौगिक से निकालेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, विलयन की मूललता की गणना करो जबकि 440 ग्राम विलायक में। देखो तो यहाँ पर जो ज़्यादा मात्रा में यानी 440 ग्राम, ये है अपना 20 ग्राम। तो उन्होंने बताया आपको कि विलायक हमेशा ज़्यादा में होगा, और विलायक हमेशा क्या है? W, अपना बड़ा W। और जो विलेय होगा वो छोटा W से शो करते। मतलब छोटा है जो, तो इसे 20 ग्राम बोलेंगे छोटा W को, और जो बड़ा है जो अपना, उसे बोलेंगे बड़ा W। ठीक है, तो बड़ा W कितना है अपना इसमें? 440 ग्राम, 440 ग्राम। और जो छोटा W है 20 ग्राम, इससे बोलेंगे छोटा W कितना है अपना? 20 ग्राम। हमें ज्ञात करना है मूललता। मूललता का फॉर्मूला होता है इसमें m बराबर छोटा W गुणे 1000 मोलिकुलर वेट गुणे, क्या होता है इसमें? मोलिकुलर वेट गुणे बड़ा W। तो जल्दी से मान रख दो। W देखो कहाँ है? छोटा W, छोटा W आपके सामने है 20 गुणे 1000। देखो मैं m, देखो मोलिकुलर कैसे निकालेंगे? देखो इसमें है NaOH, तो यहाँ पर लिखो NaOH। सोडियम का कितना होता है? 23, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 23। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, जोड़ेंगे तो आएगा 40। तो मोलिकुलर वेट कितना आ गया अपना? 40। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 40। देखो बड़ा W, बड़ा W कितना है? 440 ग्राम, तो यहाँ पर लिखेंगे 440 ग्राम।
अब हमने क्या किया, एक बिंदी से एक बिंदी काट दी, इसकी एक बिंदी से एक बिंदी काट दी। अब देखो नीचे आपका 4 है, ऊपर है आपके पास 20, तो कितनी बार कटेगा, ये 5 बार, क्योंकि 4 5 20 होता। अब देखो ये 5 का गुणा होगा 10 में, तो कितना आएगा 50, है ना। अब नीचे आपके सिर्फ 44 ही बचे नीचे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 44। अब देखो हम 44 का भाग देंगे जब 50 में, देख लो यार, 44 का भाग 50 में, 44 से कम 44, कितने बचेंगे 6, भाग नहीं जाएगा यानी 60 आएगा। फिर से 44 से कम 44, अब कितने बचेंगे इसमें 16। अब फिर से जीरो लगाओ इसमें, 44 गुणा 3 करो, तो 3 चौके 12, 3 चौके 12, 1 13, तो कितने आए 132, लगभग 103 बार में कटेगा। तो हमने जो मूलरता कितनी आई इसकी 1.13, मूलरता कितनी आई इसकी 1.13 m, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम पहले वाले क्वेश्चन को। अब हम चलते हैं सेम बेस्ड क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब आप अपने आप कर लेंगे, हमने इतना तो समझा ही दिया है आपको। इसमें लिखा हुआ है एक ऐसे विलयन की मूलरता की गणना करो। इसमें लिखा है एक ऐसे विलयन की मूलरता की गणना करो जिसमें 250 ग्राम जल में 18 ग्राम ग्लूकोज को घोला गया है। देखो 250 ग्राम कौन ज़्यादा है इसमें, 250 से ज़्यादा या 18 ज़्यादा है, तो हमें पता है जो ज़्यादा होगा उसे बड़ा डब्लू लिखते हैं हम, कितना है 250, तो यहाँ पर लिखेंगे 250 ग्राम। अब देखो यहाँ पर है छोटा डब्लू कितना है इसमें 18 ग्राम, 18 ग्राम। अब हमसे कहा गया मूलरता, तो मूलरता का फॉर्मूला लगाइए, मूलरता बराबर क्या होता, छोटा डब्लू गुणे 1000 अपॉन क्या होता मोलिकुलर वेट गुणे बड़ा डब्लू। तो मान रख दो इसमें जल्दी से, छोटा डब्लू कितना है 18 गुणे 1000 एम। देखो एम कैसे निकालेंगे, मोलिकुलर वेट, इसमें लिखा है ग्लूकोज का सूत्र क्या होता C6H12, है ना, O6 होता कि नहीं होता, ऐसा होता ना ग्लूकोज का। तो कार्बन का होता परमाणु भार कितना से 12, और 6 का गुणा है तो 6 का गुणा करेंगे इसमें। हाइड्रोजन का होता 1, इसमें 12 है ना, तो लिखेंगे 12 गुणे, प्लस ऑक्सीजन का होता 16, और इसमें 6 का गुणा है तो 6 लिख दो उसमें। जब आप जोड़ेंगे इसको कैलकुलस करके जोड़ना, तो आएगा आपके पास 180, ठीक है। तो मोलिकुलर कितना आ गया, मोलिकुलर वेट इतना 180, तो हम इस यहाँ पर रखेंगे एम की जगह पर कितना रखेंगे यहाँ पर 180। अब देखो बड़ा डब्लू आपके सामने है 250, यहाँ पर लिख दो 250। अब हमने क्या किया, एक बिंदी से एक बिंदी काट दी इसकी, और एक बिंदी से इसकी एक बिंदी काट दी। अब देखो नीचे है आपके पास 18, ऊपर है 18, तो 18 से 18 काट सकते हैं। अब देखो ऊपर है आपके पास 10 और नीचे है आपके पास 25। अब 25 का भाग दो 10 में, 25 भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, 25 चौके कितने होते 100, यानी मूलरता कितनी आ गई इसकी, 0.4 m। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें लिखा है 100 ग्राम विलायक, ये तो पहले ही शो कर रहा है, मैंने बताया था आपको पहले जब फॉर्मूला पढ़ाया था विलायक को किससे डिनोट करते थे। देखो विलायक, देखो जो बड़ा होगा मतलब जो विलायक होगा ना उसे बड़ा डब्लू से शो करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बड़ा डब्लू। तो बड़ा डब्लू तो पहले ही से आपके कह रहा है कितना है 100 ग्राम, तो यहाँ पर लिखेंगे 100 ग्राम। इसमें लिखा हुआ है विलायक के 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मूल घुला है। देखो इसमें कहा है विलेय का 1/10 मूल, मैंने आपको समझाया नहीं था, एक बात समझ लो यहाँ पर। देखो जब आपको क्वेश्चन में मूल दिया गया हो कि मतलब इसके मूल इतने हैं, तो समझ जाना ये W/M की वैल्यू है, मतलब छोटे W/M की वैल्यू है ये, ठीक है। जब भी आपको न्यूमेरिकल्स में देखे कि इसके मूल इतने हैं, तो समझ जाना ये छोटे W/M की वैल्यू है। तो यहाँ पर छोटे W/M की वैल्यू कितनी है इसकी 1/10। अब देखो आगे कहा गया है विलयन की मूलरता की गणना करो, यानी m फाइंड करना है मूलरता, तो ज्ञात कर दो। मूलरता बराबर क्या होता, छोटा W गुणे 1000 अपॉन क्या होता मोलिकुलर गुणे कितना होता बड़ा W। तो मान रख दो इसको, देखो W/M, यहाँ पर देखो W/M, यहाँ पर W/M कितनी वैल्यू है इसकी 1/10, तो W/M की जगह पर हम रखेंगे 1/10। अब हम इसमें मोलिकुलर वेट नहीं निकालेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू ही दी गई है आपको, छोटे W/M की वैल्यू कितनी है 1/10। देखो जब भी आपको क्वेश्चन में मूल दिखे कि मूल इसके इतनी है, तो समझ जाना W/M की वैल्यू है, तो मैंने W/M की जगह पर कितना रखा 1/10। अब देखो यहाँ पर 1000 है ही,
देखो डब्लू की वैल्यू कितनी है, बड़ी डब्लू की 100, तो यहाँ पर लिख लूँ 100। 2 बिंदी से 2 बिंदी काटी मैंने, और 1 बिंदी से 1 बिंदी, सिर्फ एक ही बचा, तो इसकी मूललता कितनी आ गई, 1। मूललता कितनी आ गई इसकी, 1 m। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 हल। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा इम्पोर्टेंट है, और एग्ज़ाम में कई बार तो मैंने देखा है पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है इसलिए पूछ लेते। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसमें, चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में, चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है। मतलब जो ज़्यादा कौन सा है, ए, और छोटा ए है, तो ज़्यादा है तो उसे बड़ा डब्लू बोलेंगे। कितना है, 214.2 ग्राम है ना, और छोटा डब्लू है जो, और अब 34.2 है छोटा डब्लू, क्योंकि जो कम होगा उसे छोटा डब्लू, जो बड़ा होगा उसे बड़ा डब्लू। ठीक है, तो ये ज़्यादा है तो मैंने बड़ा डब्लू, और जो छोटा है तो मैंने छोटा डब्लू। ग्राम है, चीनी की सिरे में मूललता की गणना करो। अब आप सिंपली सूत्र लगा देंगे मूललता का, ए वाला मूललता फॉर्मूला लगा देंगे आप, छोटा डब्लू गुणे 1000 अपॉन एम गुणे बड़ा डब्लू। अब मान रख दोगे इसके, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता हल। आप समझते नहीं, सीधे रट्टा मार देते आप। ऐसे तो बच्चा भी कर सकता है, मैंने बता दिया कि डब्लू छोटा डब्लू ये होता है, बड़ा डब्लू ये होता, तो ऐसे तो कोई भी कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। फिर हम ये क्वेश्चन ऐसा लगा ही नहीं सकते हम, मैंने तो बताया था आपको, कहीं ऐसा मत लगा देना इस क्वेश्चन को। देखो इसमें कहा गया है चीनी के सीरे, सीरे का मतलब हुआ विलयन बना बनाया हुआ है, सीरा का मतलब होता है इसमें शक्कर मिली हुई है ऑलरेडी। जब शक्कर इसमें मिली हुई है तो विलयन बना बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये विलयन है, हमें एक्चुअली विलयन की मात्रा दी गई है हमें कितनी, 214.2 ग्राम। देखो 34.2 ग्राम चीनी। देखो मैंने तभी बताया था विलयन तभी बनता जब हम उसमें विलेय मिलाते, तो ये विलेय की मात्रा होगी अबस के, तो ये रहा आपका विलेय, कितना है इसमें 34.2 ग्राम। अब हमसे कहा गया मूललता की गणना करो, तो मैंने पहले आपको फॉर्मूले बता दिया था। अगर आपसे कहे, अगर आपको विलयन दिया गया हो, विलेय दिया गया हो, तो मैंने देखो बताया था ना विलायक कैसे निकलता, विलयन में से विलेय घटा देते। तो विलायक कैसे निकलेगा इसका, विलयन में से विलेय घटा देंगे, तो विलयन कितना है इसमें 214.2 ग्राम, और विलेय कितना है इसमें 34.2 ग्राम, 34.2 ग्राम। तो अब घटाएंगे तो आएगा इसका 180 ग्राम। ठीक है, तो विलायक को क्या कहते हैं, बड़ा डब्लू, और जो विलेय है उसे कहते हैं छोटा डब्लू। तो ए रही इसकी मात्रा, और ए रही ये बड़ा डब्लू की मात्रा कितनी आएगी, 180 ग्राम। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम पहले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, इसके हम सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। फॉर्मूला क्या होता मूललता का, मूललता का फॉर्मूला होता छोटा डब्लू गुणे 1000 अपॉन क्या होता मॉलिक्यूलर अपॉन बड़ा डब्लू। तो देखो छोटा डब्लू कितना है, देखो इसमें 34.2 ग्राम, तो यहाँ पर रखेंगे 34.2 ग्राम, 1000 तो पहले से ही है तो 1000 लिख दो यहाँ पर। देखो मॉलिक्यूलर, देखो मॉलिक्यूलर कैसे निकालेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है निकालना। देखो मॉलिक्यूलर कैसे निकालेंगे, इसमें लगा हुआ है चीनी। देखो चीनी और ग्लूकोज की बात अलग है, हमने इसमें निकाला था ग्लूकोज की गणना करो। देखो यहाँ पर तो चीनी का सूत्र अलग होता और ग्लूकोज का अलग होता। चीनी का होता ए वाला C12 H22 O11, ये होता चीनी का फॉर्मूला। और हमने ग्लूकोज का पहले बता दिया था आपको, ग्लूकोज का क्या होता था C6H12 O6, ये होता था ग्लूकोज का, और ये होता था चीनी का। तो कार्बन का होता परमाणु भार कितना 12, और इसमें 12 का गुणा पहले से ही है तो 12 गुणे 12। हाइड्रोजन का होता 1, इसमें 22 का गुणा है तो 22 का गुणा कर दो। अब देखो ऑक्सीजन का होता 16, और इसमें है 11, देखो है ना O11, तो यहाँ पर 11 गुणा करेंगे। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपके पास 342। कितना आएगा 342, कैलकुलेट करके देख लेना इसका कितना आएगा, 342 ही आएगा। ठीक है, तो चीनी का परमाणु भार कितना होता 342, और ग्लूकोज का कितना होता 180। तो ये आप बार बार ना निकालते फिरें, अगर डायरेक्ट आपको पूछ लिया कि ग्लूकोज का कितना है और चीनी का कितना है तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं चीनी का है 342 और ग्लूकोज का है कितना 180। तो कितना कितना आया इसका मोलिकुलर वेट 382, तो हम इसमें रखेंगे 342 सॉरी बड़ा डब्लू। देखो बड़ा डब्लू हमने निकाला था अपनी, कहाँ से कहाँ गया यार वो,
मैंने अभी निकाला था आपको बड़ा डब्लू। हाँ देखो ये 180 आया था ना अभी हमने 180 ग्राम बड़ा डब्लू निकाला था आपको। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना 180। अब आपको क्या करना है, देखो एक बिंदी से आप एक बिंदी काट दो, इसकी काट सकते हैं ना। देखो ये दशमलव लगा, एक अंक बाद दशमलव लगा, तो ये में मैंने एक बिंदी हटाई और यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दिया है ना, बढ़ा सकते हैं ना जीरो। तो 342 ऊपर है आपके पास, 100 ऊपर है क्योंकि एक बिंदु तो कट गई आपके पास। नीचे आपको 342 है और देखो 18 जी है, एक जीरो हमने हटाया था तब भी बढ़ गया था, तो 180। तो फिर से मैंने एक बिंदी से एक बिंदी हटाई इसकी, 342 से 342 काट सकते हैं, काट सकते हैं नहीं काट सकते, 342 से 300। तो देखो अब एक बिंदी से एक बिंदी कट गई इसकी, अब ऊपर सिर्फ आपका 10 ही बचा। 342 से 342 कट गए, नीचे आपके पास 18 बचे। अब 18 को भाग दे दो 10 में, 18 का भाग देंगे हम 10 में तो भाग नहीं जाएगा। तो 18 पंचे कितने होते, 90 होते कि नहीं होता है, हाँ 18 पंचे 90 ही होते। तो 18 पंचे 90, 10 बचेंगे इसमें, फिर से काटेंगे तो 0 फिर से 5 आएगा। तो यानी मूलरता कितनी आई इसकी, कितनी आई इसकी मूलरता, मूलरता आई इसकी 0.5 m। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर कितना 4 में हल। अब मैं आपको बता दूं कि मेरे मोबाइल की मेमोरी कम होने की वजह से मैं शायद इसको शूट भी नहीं कर सकता। इस अगले वाले क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इंटरेस्टिंग था, शायद छोड़ते हैं, अगर हल हो जाए तो बढ़िया है, करते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है H2SO4 का एक नमूना 94% है। 94%, जब ऐसा देखे ना आपको कि इतने प्रतिशत है उतना प्रतिशत है, तो पहले यहाँ पर आयत लिख देना 94% का। ऐसा एग्जाम में भी करना, अर्थ है कि 100 ml बिलियन में 90 H2SO4 कितना है, H2SO4 के 94 ग्राम है, मतलब 100 मिलीग्राम में 94 के कितने हैं, 94 ग्राम है। तो देखो ये तो है आप बिलियन आपका, और ये होगा आपका बिले, क्योंकि बिलियन से ही बिले बनता। तो ये है आपका कितना, ये कितना है आपका, ये रहा आपका आयतन, बिलियन यानी आयतन। तो ये रहा आपका डब्ल्यू, छोटा डब्ल्यू की मात्रा कितनी है 94, तो 94 ग्राम। अब देखो आगे पढ़ो आप क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है इसका घनत्व 1.84 ग्राम मिली है। घनत्व होता डी, यानी डी इसे कहते हैं घनत्व, डेंसिटी। तो कितना है 1.84। जब भी आपको क्वेश्चन में घनत्व दिखे, देखो डी होता घनत्व, जब भी आपको क्वेश्चन में घनत्व दिखे तो उसमें हमेशा एक फॉर्मूला लगता, फॉर्मूला का नाम है आयतन बराबर क्या होता। जब आपको घनत्व दिखे कोई भी न्यूमेरिकल्स में तो समझ जाना इसमें ये फॉर्मूला तो अवश्य लगेगा, द्रव्यमान अपॉन घनत्व। आयतन बराबर क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन घनत्व। तो देखो आयतन इसका है 100 मिली बिलियन, द्रव्यमान हमको ज्ञात करना है, तो द्रव्यमान को लाएंगे इस साइड, या ये है अपना बिलियन का द्रव्यमान, कितना है बिलियन का द्रव्यमान। तो इसका इसमें गुणा होगा, तो आयतन कितना है इसमें 100, वो घनत्व इसका कितना है 1.84, 1.84। जब आप इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 184 आएगा, करके देख लेना 184 ही आएगा। 100 का गुणा 1.84 में होगा तो 184 ही आएगा। तो ये रहा आपका बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन द्रव्यमान। और देखो ये है आपका बिले, तो बिले कितना है इसमें, बिले कितना है 94। अब देखो मैंने बताया था आपको, जब आपको बिलियन दिया गया हो, बिले दिया गया हो, तब बिलायक कैसे निकालते, बिलियन में से बिलायक कैसे निकालते, बिलियन में से बिले को घटा देते। तो 184 में से हम ये बिले को घटाएंगे यानी 94 को, तो आएगा आपका 90, तो 90 ग्राम। तो आपके पास सब है, छोटा डब्ल्यू है आपके पास ए, बड़ा डब्ल्यू आ गया अभी निकाला मैंने, कितना आया इसका 90। तो छोटा डब्ल्यू आपका 94 है, बड़ा डब्ल्यू कितना है 90। तो हम इसका मान रखेंगे तो मान रख दो इसमें। मूलरता का फॉर्मूला होता, मूललता बराबर क्या होता, मूललता बराबर क्या होता, छोटा डब्ल्यू गुणे 1000 अपॉन मोलिकुलर गुणे बड़ा डब्ल्यू। तो देखो छोटा डब्ल्यू हमने निकाला था कितना है, देखो छोटा डब्ल्यू 94 है ना, तो 94 यहीं पर रखेंगे हम, 94 1000 ही है। मोलिकुलर, देखो मोलिकुलर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर है H2SO4, यहाँ पर लिखो H2SO4। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, हाइड्रोजन का 1 होता, वो 2 का गुणा है तो 2 का गुणा कर दो। सल्फर का कितना होता 32, तो 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता 16, और 4 का गुणा है तो 4 कर दो इसमें। अब इसमें 2 का गुणा होगा 1 में तो 2 ही आएगा 32,
16 चौकी कितनी होती है 64। जब आप जोड़ेंगे इसे तो आएगा 98। तो मोल m कितना आ गया इसका 98। तो जो H2SO4 का मोलिकुलर वेट कितना होता है 98 होता। ये हमेशा याद रखें आप, निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप निकाल के देख सकते हैं। तो 98 आया इसका। और इसका बड़ा W कितना है इसका, देखो बड़ा W अभी निकाला था हमने, कितना आया था 90। देखो 90, तो यहाँ पर लिखेंगे 90। अब देखो एक बिंदी से मैंने एक बिंदी काट दी, 94 का गुणा होगा 100 में तो आएगा 994। नीचे है आपका 98 गुणे 9। देखो अब इसे सॉल्व करके देख लेना, क्योंकि मेरा वीडियो 20 मिनट से ज़्यादा जा रहा है। वो हमें पता है वो एडिट नहीं होगा अगर 20 मिनट से ज़्यादा होगा, क्योंकि मेरे मोबाइल की स्टोरेज सिर्फ 216 है। तो इसलिए मैं यहीं पर कट कर रहा, जितना आंसर आएगा इतना उसे मूलरता का मैं लिख देना कि मूलरता का इतना आंसर है। ठीक है, तो ये मूलरता आ जाएगी। कैलकुलस करके देख लेना इसको, कितना मूलरता आ जाएगी इसकी क्वेश्चन की। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्णा।